एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो छठा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। छठे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक त्रिभुज ABC दिया गया है जो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC इक्वल हैं। ABC त्रिभुज में AB और AC इक्वल हैं। तो लिख दिया ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल AC और VA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि AD बराबर AB। AB के इक्वल जब हो जाए इतना बढ़ाया गया तो AD और AB भी इक्वल हैं। तो BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DA इज इक्वल टू AB। सिद्ध क्या करना है, BCD समकोण है अर्थात 90 अंश का कोण है, ये सिद्ध करना है। तो देखेंगे त्रिभुज ABC में देखेंगे AB और AC बराबर भुजाएं हैं। तो आप जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण B और कोण C ये दोनों बराबर होंगे। मैंने लिख दिया त्रिभुज ABC में AB इज इक्वल टू AC, तो कोण ABC और कोण ACB, ABC और ACB ये दोनों इक्वल हैं, समीकरण नंबर 1। और इस त्रिभुज में लिखेंगे ACD में AC और AD इक्वल हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ADC और ACD। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में AC इक्वल टू AD, तो इसलिए कोण ACD इज इक्वल टू कोण ADC, इक्वेशन नंबर 2। अब ये रैखिक युग्म है तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। BAC इज इक्वल टू DAC, तो BAC और DAC दोनों कोणों को योगफल 180 अंश रैखिक युग्म से, इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने आपको बताया था बाहुकोण, त्रिभुज ABC का बाहुकोण यहाँ से देखेंगे ये DAC का मान होता है सम्मुख दोनों कोणों को योगफल के बराबर होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का बाहुकोण DAC या कह दूं कोण CAD, तो CAD का मान होगा ABC और ACB इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण BAC कोण CAD इज इक्वल टू कोण ABC प्लस कोण ACB। अब ABC समीकरण 1 से लिख देंगे, यहाँ समीकरण 1 से ABC की जगह ACB लिख देंगे, तो एंगल ACB प्लस एंगल ACB, आप लिखेंगे एंगल CAD इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर देंगे तो 2 इंटू एंगल ACB, इक्वेशन नंबर 5। इसी प्रकार BAC ये भी एक बाहुकोण है, त्रिभुज ACD का बाहुकोण है। तो लिखेंगे BAC का मान क्या होगा, ADC और ACB के बराबर। BAC ये बाहुकोण है त्रिभुज ACD का, तो लिखेंगे कोण BAC इज इक्वल टू ACD प्लस कोण ADC। अब समीकरण 2 से देखेंगे, यहाँ ADC की जगह ACD लिख देंगे, ADC की जगह ACD लिख देंगे, तो एंगल ACD प्लस एंगल ACD, तो एंगल BAC इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ACD, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 और 5 को हम जोड़ देंगे, तो ये CAD और ये BAC दो एंगल हैं, तो एंगल BAC प्लस CAD बराबर 2। देखो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ACB प्लस ACD। अब आप देखेंगे BAC और CAD ये दो एंगल BAC और CAD ये रैखिक युग्म से है, तो इनका योग कितना है, 180 अंश। 180 अंश मैंने यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ACB और ACD देखेंगे फिगर से, ACB और ACD इन दोनों का योगफल होगा एंगल BCD, तो लिख दिया एंगल BCD। ठीक है,
अब एंगल बी सी डी की वैल्यू लिखेंगे 180/2 भाग दे देंगे बी सी डी इक्वल टू 90। अब आप बी सी डी ये 90 एंगल आ गया। इससे सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हुआ? कोण बी सी डी एक समकोण। ये यहां से आपका प्रूव हुआ। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 अंश है, कोण ए समकोण है और ए बी और ए सी भुजाएं बराबर हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री और भुजा ए बी इज इक्वल टू भुजा ए सी। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कोण बी और कोण सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आप जानते हैं कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण बी और कोण सी की वैल्यू बराबर होंगी, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसलिए कोण बी इक्वल टू कोण सी, तो बी इज इक्वल टू कोण सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चूंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 अंश। कोण ए की वैल्यू लिखेंगे 90 डिग्री, बी की जगह बी लिखेंगे, कोण सी की जगह कोण बी लिख देंगे, इज इक्वल टू 180। 90 को ट्रांसफर करेंगे, बी और बी जुड़ जाएंगे, तो 2 इंटू कोण बी बराबर 180 में से 90 माइनस करेंगे। अब कोण बी की वैल्यू कितनी आएगी? कोण बी की वैल्यू आएगी 90 में 2 का भाग दो, तो कोण बी बराबर कितना आया? 45 डिग्री। ठीक है, 90 में 2 का भाग देंगे 45 आएगा, तो कोण बी की वैल्यू कितनी आई? 45 डिग्री। अब लिखेंगे समीकरण 1 से कोण सी की वैल्यू कितनी होगी? सी और बी दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए कोण सी इज इक्वल टू कोण बी, तो ये कोण बी 45 होगा। अब यह अतः कोण बी और सी, कोण बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, कोण सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।